हेलो एंड वेलकम टू कलाम पीसीएस। तो आप सब लोगों का कलाम पीसीएस में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो 14 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग घर पे होंगे, ठीक होंगे। और जिन लोगों को अभी यूपीएससी देना है इस बार वो अभी यूपीएससी पे फोकस करें। और जिन लोगों को सिर्फ यूपीपीसीएस देना था वो लोग अभी अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। यूट्यूब या टेलीग्राम दोनों पे तहलका मचा हुआ है कि किसका क्या आंसर होगा, लोग आपस में एक दूसरे से लड़े हुए हैं। आंसर कीज बहुत जल्दबाजी करी कोचिंग वालों ने निकालने में, तो उस चक्कर में बहुत सारी आंसर कीज गलत निकाल दी। हर आंसर की में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। और बहुत बड़े बड़े जो नाम है मार्केट में यूपीपीसीएस में, उन्होंने भी काफ़ी जल्दबाजी करी आंसर की निकालने में। और काफ़ी गलतियां आंसर कीज में उन्होंने निकाली, तो एक एग्जैक्ट स्कोर का आइडिया लगाने में भी काफ़ी दिक्कतें हुई। और अभी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो बना हुआ है कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो अभी इस आने वाली वीडियो में हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। और जहां तक मेरा अनुमान रहा है, जहां तक मेरा अनुभव रहा है इस एग्जाम को लेके, तो क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने काफ़ी सालों से देखा है और मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली में मुखर्जी नगर, गांधी विहार रोड, राजेंद्र नगर और नेहरू विहार कहीं पे भी हो, तो एक मार्केट यहाँ से एक आप फेयर आइडिया सैंपल लेके आप आइडिया ले सकते हो कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो कट ऑफ को लेके हम आगे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार कलाम पीसीएस हमने एक काफ़ी रिसर्च करके एक आंसर की तैयार करी है। तो जिनको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अभी तक अपना आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर चेक कर चुके होंगे। और लेकिन एक चीज याद रखना कि 150 क्वेश्चन में चेक करना एक काफी चैलेंजिंग टास्क होता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक आप ऊपर ऊपर चेक करोगे आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा। आप सामने ओएमआर को रख के बैठो, ठीक है, और आंसर की रख के बैठो। एग्जैक्ट काउंट करो कितने सही है कितने गलत है, और काफी रूथलेसली यहाँ पे इमोशंस को साइड लाइन में रख दो, ठीक है। जो वहां पे दिया गया है उस पर आप जो उसको मान लो अपना जो है। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल, यूट्यूब पर रिसर्च कर सकते हो और अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हो। बट मोर और लेस ये आंसर की जो हमने तैयार करी है, आप इसको व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हो। तो ये जो आंसर की है हमने काफी रिसर्च के बाद प्रिपेयर करी है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलतियां होंगी। अगर गलतियां होती हैं तो वो आयोग अपनी तरफ से गलतियां करेगा। तो काफी सावधानी बरती गई इस आंसर को तैयार करने में, अपना चेक स्कोर कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगी ये डिसाइड कर पाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। बट इसको कट ऑफ को डिसाइड करने में काफी ज्यादा फैक्टर जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो पहले सीधी मुद्दे की बात करूं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हमको, जो है कि कट ऑफ डिसाइड करने में किन किन चीजों का, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा था, क्या पिछली बार से क्वेश्चन, पिछली बार कितनी कट ऑफ थी, पिछले 3-4 साल का ट्रेंड क्या रहा है, नेचर ऑफ जो क्वेश्चन था इस बार का, क्या वो पिछले जैसा ही था या फिर कुछ डिफरेंट था, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपियर हुए, डज दैट अफेक्ट द कट ऑफ। ओके, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पे आगे हमको क्या करना चाहिए। तो अगर हम नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो कट ऑफ पे मैं आऊंगा अभी। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आई नो आप लोग कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हो। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेचर ऑफ क्वेश्चन अभी इस बार आयोग ने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि उनको सरफेस तौर पे देखने में क्वेश्चन पेपर आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में वो पिछली साल से आसान नहीं था, और ये मेरा खुद का मानना नहीं है। जितने भी जो कई सारे जो बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, जो कि इस प्रोसेस में कई सालों से और लगातार इंटरव्यू और मेंस तक जा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। हो सकता है जो पहली दूसरी बार एग्जाम दे रहा हो और इसका प्रीलिम्स भी ना निकला हो कभी, और उसका हो सकता है इस बार भी ना निकले, और वो आराम से आपके मुंह पे कह सकता है कि पेपर का लेवल बहुत आसान था। बट जब आप 2 घंटे में बैठते हो और जब आप आंसर को डिसाइड करते हो, कि हो सकता है आप 2 को आपने एलिमिनेट कर दिया, बट 2 में डिसाइड करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था इस बार। पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करूं तो 22 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। यूपीपीसीएस की जो हार्डकोर तैयारी करता है वो स्टूडेंट कभी भी लक्ष्मीकांत को उतना डिटेल में नहीं पढ़ के जाता। हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स तैयार कर लिए, अमेंडमेंट तैयार कर लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तैयार कर लिए, कमेटीज तैयार कर ली, उनकी क्रोनोलॉजी तैयार कर ली। इस तरीके से अपना काम अब तक चल रहा था। लेकिन इस बार आयोग ने जो है एक बाउंसर मारा। 22 क्वेश्चन में अराउंड 17 से 18 क्वेश्चन काफी एनालिटिकल क्वेश्चन थे। तो जो कोर यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के पॉलिटी को प्रिपेयर करता है, उन स्टूडेंट को भले ही वो क्वेश्चन आसान थे, बट फेस वैल्यू पे देखने पे क्वेश्चन लग रहे थे कि चेंज पैटर्न है, और उस चक्कर में काफी स्टूडेंट जो है वो पैनिक करे। और पैनिक करने की वजह से कम 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी में सबके गलत हुए हैं, ठीक है, जो जो अच्छे स्टूडेंट थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद नंबर आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सबको आपको सबको पता है कि आयोग कहाँ से पूछता है, कुछ नहीं पता। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दो तो अगेन सारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बाउंसर वाले थे। क्वेश्चन के अगर आसान पहलू की बात करें तो साइंस रिलेटिवली इजी था, एनवायरनमेंट रिलेटिवली इजी था। करंट अफेयर की बात करें तो अगेन करंट अफेयर एक बाउंसर था। अब तक करंट अफेयर काफी क्वेश्चन आते थे। पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर के डिक्लाइन हुए। दूसरी बात, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट जो दृष्टि घटना चक्र से हो रहे थे, अभी भी हो रहे थे, बट उतने नहीं हो रहे थे जितने अब तक होते आ रहे थे। नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल था,
बहुत ज्यादा डीप घुस के इस बार आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो एग्जैक्ट फैक्ट को मार पाना अपना अंदर जाके ये काफी चैलेंजिंग टास्क था। जो क्वेश्चन था हो सकता है आपने सबने पढ़ा होगा, बट जब आंसर को टिक करने की बात आ रही थी तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था वो, तो वहां पे लोगों ने गलती करी है। तीसरी बात अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, अगेन इकोनॉमिक्स बेसिक्स इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बजट को घुसाया गया, स्कीम्स को घुसाया गया, और वो काफी डिटेल में घुस के बजट से क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पे भी गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो मोर और लेस में बात करूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर का जो नेचर था वो मॉडरेट टू टफ था रिलेटिवली लास्ट ईयर, ठीक है। पिछली बार की बात करें, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 177 वैकेंसीज पे नोटिफिकेशन आपका निकला था, बट जो अंदर की खबर अब तक आ रही है 230 टू 260 वैकेंसीज अभी तक हैं, और रिजल्ट आते आते ये आंकड़ा हम उम्मीद कर सकते हैं कि 275 टू 300 तक जा सकता है, बेयर मिनिमम इतना तो जाएगा, ठीक है। तो मोर और लेस ये 2021 के बराबर वैकेंसी अभी जो हमारी जो अराउंड हो सकती है। तो 275 से 300 सीट, तो 177 से बढ़ के सीट जो है अब 300 पे मोटा मोटा आप कंक्लूड कर सकते हो कि 300 वैकेंसी अपनी जो है हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वैकेंसी इससे ऊपर बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ सकती हैं, अभी आयोग को रिजल्ट निकालने में 50 दिन का टाइम है, और आयोग ने अभी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, आयोग ने जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको एक लेटर लिख के जल्दी से जल्दी रिकमेंड अध्याचन मांगा है जो वैकेंसीज खाली हुई हैं। तो उम्मीद करो कि वैकेंसी बढ़ जाए, अगर नहीं बढ़ती हैं तो 300 से कम वैकेंसी नहीं होने वाली है, 275 टू 300 वैकेंसी से कम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आएगा, आयोग 15 गुना रिजल्ट निकालता है। अगर कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अगर इतनी वैकेंसी रहती है तो अराउंड 5000 के अराउंड जो स्टूडेंट हैं वो मेंस के लिए अपियर होंगे, 5000 के अराउंड स्टूडेंट जो है वो मेंस के लिए अपियर होंगे, ठीक है। तो 5000 इज अ फेयर डील एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। अब अगर इसमें हम बात करें एग्जाम की अटेंडेंस का क्या फर्क पड़ता है कट ऑफ डिसाइड करने में, 60% अटेंडेंस थी इस बार के एग्जाम की, मतलब 40% स्टूडेंट ने पेपर छोड़ा, बट वो 40% वही छोड़ते हैं जो सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं। एग्जाम की अटेंडेंस एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करती है, और करती है तो अदरवाइज बिल्कुल नहीं करती है। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं 5000 वैकेंसीज हैं, इनमें से कम जो इसका 5 से 6 गुना ज़्यादा स्टूडेंट सिंसियर होंगे, उन्होंने वो अपियर, जिनको लगता था कि वो अपियर जो पास नहीं कर पाएंगे वही एग्जाम छोड़ते हैं, जिनको लगता है कि वो पास करेंगे वो एग्जाम नहीं छोड़ते हैं, तो इस चीज़ का अपने कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगर हम पिछले 3 साल के एनालिसिस को देखें तो कट ऑफ ने अभी तक जो है 90 का आंकड़ा नहीं छुआ है। 2018 के बाद अगर आप देखो तो कट ऑफ ने 90 का आंकड़ा नहीं छुआ है। 2018 का पेपर रिलेटिवली बहुत आसान था, ठीक है, तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज को। जो है पिछले 3 साल में कट ऑफ जो है 85 से 86 के बीच में रहा है, एक बार 82 रहा, देन 85 रहा, पिछली बार जो है 86 क्वेश्चन रहा। तो अभी क्या इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, आप जैसा सब लोग आप देख पा रहे हो अभी तक के हिसाब से आंसर की से मैच करने के बाद में रिलेटिवली स्टूडेंट का स्कोर बढ़ा है, आप सब खुद लोग देख रहे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनका 1-2 नंबर स्कोर बढ़ा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ 90 क्रॉस कर जाएगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की आपको सटीक एनालिसिस करूं यहाँ पे, तो कट ऑफ स्कोर क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कट ऑफ का सटीक आंकलन कर पाना अपने आप में काफी मुश्किल काम होता है, बट क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल हमने काफी अच्छा रिसर्च किया है, चाहे वो इलाहाबाद की मार्केट हो, चाहे वो गांधी विहार मुखर्जी नगर और आपका नेहरू विहार, चाहे राजेंद्र नगर की मार्केट हो, इन सबको अगर देखा जाए तो मुझे जहां तक मेरा अनुभव है वो ये बोल रहा है कि कट ऑफ आपका जो है 87 टू 88 क्वेश्चन के बीच में रहेगा, ये किसी भी हालत में 90 क्रॉस नहीं करेगा, नेवर, ठीक है। तो 87 टू 88 क्वेश्चन आपको अगर मार्क्स में अगर बताऊं मैं तो मार्क्स कितने हो गए इसके जो है 88 इंटू 1.33 117। तो किसी भी सिचुएशन में अगर मार्क्स में बात करूं तो कट ऑफ 117 क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। 115 टू 117 के अराउंड ही कट ऑफ रहेगा, किसी भी सिचुएशन में कट ऑफ 88 क्वेश्चन आपका क्रॉस नहीं करने वाला है, ठीक है। ये मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ। अब इसमें क्या आगे आयोग की आंसर की क्या आएगी, उसमें कितना आयोग किस क्वेश्चन को क्या मानेगा, कितने क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पे नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो एक डिफरेंट बात होती है। बट अभी तक के जो भी मतलब डेटा आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है, उसको देखते हुए कट ऑफ जो है 88, जिनके 88 प्लस हैं, ठीक है, वो अपना मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, वो उनका क्लियर है एग्जाम जो है। लेकिन वहीं अब डिपेंड करता है कि 88 आपके किस तरीके से आ रहे हैं, डाउटफुल क्वेश्चंस को आपने सही मान रखा है, आपने ऐसे ही मतलब ऐसे ही कॉपी चेक कर ली और आपको लग रहा है कि आपके 90 आ रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जिन्होंने चेक किया है
एकदम खुद से ईमानदारी के साथ में, और उनका स्कोर जो है 90 आ रहा है, 89 आ रहा है, 88 प्लस आ रहा है, वो अपने आप को इन मान के चलो, उनका चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ की। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से 87 टू 88 की रेंज में रहेगा आयोग की आंसर की आने के बाद में। ठीक है, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जो है कि अब क्या करें। तो दूसरी बात यह है कि अभी क्या करना है, हालांकि कुछ क्वेश्चन डाउटफुल है, उसमें आयोग जो मानेगा वो देखा जाएगा, बट अभी कट ऑफ 88 सी ऊपर नहीं जाने वाला है। अब क्या करें, इस पर बात आती है। आयोग ने इस बार जो है क्या किया है कि 2 पेपर ऐड किए एक्स्ट्रा यूपी स्पेशल के लिए। तो आपके जो यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर ऑप्शनल वो हटा के ऐड किए गए हैं, वो इस टाइम के लिए, इस वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाले हैं, बिकॉज उनको तैयार करने में टाइम लगेगा। अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि सोर्सेज कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। ओके, उसके लिए मार्केट में नोट्स अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मार्केट में कंटेंट उतना क्वालिटी वाला अवेलेबल नहीं है, टाइम बहुत कम है, पहली बार हो रहा है, तो सबके लिए बराबर है। तो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि जिनके भी क्वेश्चन की कट ऑफ जो है 86 87 आ रहा है, वो भी अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि अगले प्रीलिम्स का 1 साल है। अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिन्होंने बाकी एग्जाम को टारगेट करना है, नेक्स्ट संडे को एचसी हरियाणा सिविल सर्विस का पेपर है, एमपी का पेपर है, देन ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, और उसके बाद में आप जो मेंस की तैयारी करो। तो जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है वो प्लीज अपना नेक्स्ट एग्जाम को कंसिडर करो। आरओ की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ईपीएफओ की वैकेंसी आने वाली है उन पे फोकस करो, और इसके बाद में फिर से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करो। जिनका एग्जाम क्लियर हो रहा है वो बिना कुछ सोचे समझे मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अपने उन 2 पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करो। कलाम पीसीएस में हम जो है कलाम आईएएस के साथ ही अपना जो है यूपी पीसीएस के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी उसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स है मैं आपके साथ एक डिफरेंट वीडियो में शेयर करूंगा। हम यहाँ पे कलाम आईएएस के साथ में एक टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज होगी, जो कि हार्डकोर यूपीपीसीएस पे बेस्ड होगी, और उसमें आपको जो फेस टू फेस इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसके साथ आपको जो है यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट लिखने का मौका दिया जाएगा, और ऑनलाइन भी आप चाहो तो टेस्ट पेपर लिख सकते हो, और विद इन 3 to 4 डेज आपकी कॉपी इवैल्यूएशन की जाएगी। और जो इवैल्यूएशन है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट के साथ आपका किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको फर्दर मिल जाएंगी। और जो यूपी स्पेसिफिक जो 2 पेपर हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बहुत ही प्रिसाइज्ड वे में आपको दिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। बाकी जिनका हो रहा है बिना टाइम वेस्ट किए, कट ऑफ के बारे में वेस्ट किए हुए, मैं बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ 88 क्रॉस नहीं करेगा किसी भी हालत में। और जिनके 90 प्लस स्कोर है वो तो बिल्कुल भी सोचना बंद कर दो। ठीक है, मैं आयोग की आंसर की से बात कर रहा हूँ। कट ऑफ जो 88 अभी के हिसाब से भी आपका जो कट ऑफ जिनके भी स्कोर आ रहा है 88 प्लस, दे आर कंप्लीटली सेफ। ठीक है, तो क्योंकि यार अब तक आयोग का नहीं गया, अभी भी नहीं जाएगा। पेपर इतना इजी नहीं था, पेपर टफ था, पेपर ट्रिकी था। ठीक है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनका स्कोर इस बार अच्छा रहा हो, क्योंकि जो 22 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं वो उनको एज दे गए हैं, प्लस के अलावा साइंस एनवायरनमेंट में उनको एज मिली है, करंट अफेयर में सब बराबर हो गए, तो इस चक्कर में वो जो है थोड़ा एज ले गए। बट इन एनी केस कट ऑफ इज नॉट गोइंग टू बियॉन्ड गो बियॉन्ड 88। सो प्लीज आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। और जो अपनी कलाम आईएएस में हम जो मेंस की यूपीपीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको फर्दर वीडियो में शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।